हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है केबीएस पर। सबसे पहले सुबह उठते ही साथ अपने लिए गोल सेट करो और पूरा जो दिन है अपने गोल को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली जो है इम्प्रूव होती चली जाएगी और आप जो है एग्जाम में सेलेक्ट होते साथ ही बहुत से बड़े बड़े काम आप करने लग जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी दिनचर्या बनानी है। तो आज है 2 सितंबर। आज हम देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, कौन से देश फिटे ऑनलाइन ओलंपियाड 2020 जो कि शतरंज है के संयुक्त विजेता घोषित किए गए हैं। एक्चुअली क्या है, देखिए संयुक्त विजेता क्या है कि इसमें थोड़ी टेक्निकल एरर आ गई थी। एक्चुअली जो शतरंज के जितने भी गेम होते थे वो ऑफलाइन होते थे, ठीक है, बट लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऑनलाइन किया गया है। फिडे का मतलब आप सभी जानते हैं इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, ठीक है। तो इसी कारण जो है भारत जो है रूस से हार गया था थोड़ी टेक्निकल एरर की वजह से। बट लेकिन जो फीडे के जो मतलब कि चेयरमैन है तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने क्या करा, भारत और रूस को दोनों को ही गोल्ड जो है गोल्ड मेडल दे दिया है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, भारत और रूस दोनों ने फीडे में गोल्ड मेडल जीता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन में, ठीक है। तो इसका पूरा नाम है ये इनके इसके देखिए चेस इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है, अर्कडी डवोरकोविच कौन है, अर्कडी डवोरकोविच, ठीक है, अर्कडी डवोरकोविच, अर्कडी देखिए इसको मेरे साथ बोलिए, अर्कडी डवोरकोविच, ठीक है। हेडक्वार्टर्स के बारे में बात करते हैं तो हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, लुसानी स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है, फीडे का हेडक्वार्टर है लुसानी स्विट्जरलैंड में, बस सिंपल याद रखो स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। कहाँ पर, लुसानी स्विट्जरलैंड। फाउंडर के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो फाउंडर कौन है इसके, इसके फाउंडर है 20 जुलाई जो है 1924 को। तो ये कब बना, 1924 में बना था पेरिस फ्रांस में, है ना, फ्रांस के पेरिस में जो है 20 जुलाई 1924 को बना था फीडे। प्रेसिडेंट इस समय कौन है इसके, इसके प्रेसिडेंट है अर्कडी डवोरकोविच, अर्कडी डवोरकोविच। सीईओ के बारे में बात करते हैं, सीईओ कौन है, जियोफेरे डी ब्रॉग, ठीक है। अगला आपका क्या है, मेंबरशिप 195 नेशनल एसोसिएशन है इसके साथ, ठीक है, वो इसके साथ जुड़े हुए हैं फीडे के साथ। फॉर्मेशन इसका कब हुआ, इसका फॉर्मेशन हुआ जुलाई 20 1924 में, 96 ईयर्स अगो, आज से 96 साल पहले जो है इसका फॉर्मेशन हुआ 1924 में, ठीक है। बात समझ आ रही है। और इसका राइट आंसर आपका क्या है, इसका राइट आंसर है आपका जो है भारत। आई थिंक सो इससे आपको ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है आपका भारत, ठीक है। बात समझ आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। बट स्विट्जरलैंड सॉरी फीडे का जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आपको पता होना चाहिए, कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अगला क्या है आपका, 8वीं पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन, जो आर्थिक मंत्रियों की बैठक है, मतलब जिसमें जो मंत्री हैं इकोनॉमिस्ट हैं वो जो है देश की प्रगति के बारे में बात करते हैं, उसकी इकोनॉमी डेवलप करने के बारे में बात करते हैं, और साथ ही कोविड-19 आजकल चल रहा है तो इसके बारे में भी चर्चा हर कोई करता है, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में जो है किस देश ने की है, तो 8वीं पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी है, वियतनाम में। तो वियतनाम में जिसने जो है शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है, ठीक है। अब इसमें देखो जो एशिया है मतलब इसको मतलब आसियान, तो इसमें 10 देश शामिल होते हैं। तो 10 देश कौन कौन से, ध्यान से देखेंगे, ब्रुनई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है और वियतनाम है। एक बार फिर से बोल देता हूँ मैं, 10 आसियान देश है, कौन कौन से, ब्रुनई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है और वियतनाम है, ठीक है। तो वियतनाम इस बार 8वीं पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की जो है अध्यक्षता कर रहा है, ठीक है। बात समझ आई। अब बात करते हैं वियतनाम की। तो वियतनाम की कैपिटल क्या है, देखो वियतनाम की कैपिटल है हनोई, ठीक है। वियतनाम की कैपिटल क्या है, बोलो, हनोई है। और करेंसी क्या है उसकी, वियतनामीज डॉन्ग। क्या क्या है उसकी करेंसी, वियतनामीज डॉन्ग, ठीक है। बात समझ आ रही है। अगला देखो, अगला क्या है, सिंपल ये याद रखेंगे, वियतनाम की करेंसी क्या है, डोंग, और पीएम कौन है, नेगुएन जून फुक, कौन है, नगुएन जून फुक, ठीक है, पीएम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वैश्विक सूची में औसत मासिक वेतन के मामले में 106 देशों में भारत का कौन सा स्थान है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, भारत का 72वां स्थान आया है। औसत मासिक वेतन का मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की आय कितनी होती है, ठीक है। इसमें पहले स्थान पे कौन रहा, पहले स्थान पे रहा स्विट्जरलैंड और अंतिम स्थान पे कौन है, क्यूबा, ठीक है। बात समझ आई। तो स्विट्जरलैंड है आपके पहले स्थान पर, अंतिम स्थान पर है क्यूबा और भारत जो है 72वें स्थान पर है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहना है, रबो बैंक की वैश्विक सिर्फ जो है वैश्विक सिर्फ 20, ये थोड़ी शीर्ष है ना, वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों की सूची में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय डेयरी फार्म जो है कौन सी कंपनी बन गई है, तो अमूल।
तो भारत की तरफ से अमूल जो है 16वें जो है नंबर की शीर्ष पर पहुंचने वाली जो है एक डेयरी फार्म जो है बन गई है। आप सभी जानते हैं अमूल का प्रोडक्ट आप सभी ने खा रखा है, ठीक है। तो जो स्विट्जरलैंड है उसमें नेस्ले है उसने 22.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कारोबार के साथ इस सूची में शीर्ष स्थान पर है। कौन? स्विट्जरलैंड, ठीक है। और जो अमूल है ये 16वें स्थान पर है, मतलब 20 के अंडर में ये आ गई है, टॉप 20 कंपनियों में, ठीक है। बात है अमूल के बारे में बात कर लेते हैं। इसके फाउंडर कौन है? इसके जो है ये कब बना? ये 1946 में ही बन गया था अमूल। सीईओ इसके कौन है? आर एस सोधी। कौन है? आर एस सोधी जो इसके सीईओ कब बने? 2010 से अभी तक है ये। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? हेडक्वार्टर इसका है आनंद। तो जो इसका हेडक्वार्टर है वो आनंद में है, ठीक है। फाउंडर्स इसके कौन है? वर्गीस कुरेन और त्रिभुवनदास कृषि भाई पटेल। त्रिभुवन दास कृषि भाई पटेल और वर्गीस कुरेन, ये दोनों जो है फाउंडर है अमूल के। और इस समय सीईओ कौन है? आर एस सोधी, ठीक है। बात समझ आ रही है? चलिए, आनंद जो है इसका नाम ही रखा गया आनंद, ठीक है। बात समझ आ रही है? अब हम आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हाल ही में किस देश के स्टॉक एक्सचेंज को साइबर अटैक डिस्ट्रीब्यूटर इन सर्विस द्वारा हमला किया गया था? तो ये जो स्विट्जरलैंड है, ठीक है। तो ये जो आप कह रहे हैं ना साइबर अटैक डिस्ट्रीब्यूटर्स इन सर्विस द्वारा जो है न्यूजीलैंड का जो सिस्टम है उस पर हमला किया गया था। एक्चुअली क्या होता है, आप सभी जानते हैं ना शेयर मार्केट के बारे में जानते हैं, तो वो मोबाइल के थ्रू होता है, तो उन सभी को हैक कर लिया गया था। तो उसमें प्रॉब्लम आई थी, ठीक है। तो उसने किसको हैक किया था? न्यूजीलैंड को, ठीक है। बात समझ आ रही है? जितने तरीके से हम डिजिटलाइज होते जा रहे हैं उस तरीके से खतरा भी बढ़ता जा रहा है हैकिंग का, ठीक है। तो ये सभी आपको जानना। अब बात है न्यूजीलैंड की, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी कैपिटल क्या है? वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर कौन है? जेसिंदा अर्डेन। कौन है? जेसिंदा अर्डेन। और कॉन्टिनेंट जो है ओशियाना कॉन्टिनेंट में ये आता है न्यूजीलैंड, ठीक है। बात समझ आई? अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित कंपनियों में से किसने किशोर बियानी के फ्यूचर रिटेल बिजनेस का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? तो रिलायंस जो रिटेल, ये जो है रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड, इसने जो है जो किशोर बियानी है उसके फ्यूचर रिटेल बिजनेस का अधिग्रहण करने की, मतलब इसने अपने अंडर में ले लिया उसको। और ऐसा उसने इसलिए किया है क्योंकि जो जेफ बेजोस है ना, मतलब अमेजोन कंपनी को टक्कर देने के लिए उसने ऐसा किया है, ठीक है। बात समझ आई? अब बात आई है रिलायंस जियो की, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसके सीईओ कौन है? मुकेश अंबानी, जो कि 2002 से ही है। फाउंडर्स कौन है? धीरू भाई अंबानी, ठीक है, जो इनके फादर थे, ठीक है, फिर धीरू भाई अंबानी। देन उसके बाद क्या है? फाउंडेड कब बने? ये जो है 8 मई 1973 में शुरू की थी महाराष्ट्र में। रिलायंस इंडस्ट्री जो है 8 मई 1973 में महाराष्ट्र में शुरू की थी। ऑनर इसके कौन है? मुकेश अंबानी, 47% है। रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं तो 6.59 लाख जो है इनका रेवेन्यू है, ठीक है। बात करते हैं सब्सिडी, इसके अंदर जियो, इसके अंदर में कौन है? जियो है, आलोक इंडस्ट्रीज है, नेटवर्क 18 है और जियो प्लेटफॉर्म्स है। तो ये रिलायंस जो इंडस्ट्रीज के अंडर में काम करती है। बात समझ आई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर है लुइस हैमिल्टन है, ठीक है। तो लुइस हैमिल्टन जो है रेसिंग कार चलाती है, तो रेसिंग जो कार है उसमें जीता है, जो बेल्जियम में हुआ था। ये फार्मूला 1 उसका रेस का नाम है, ठीक है। बात समझ आई? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है और इस तरीके से वो 27वीं नंबर की जो है वर्ल्ड लेवल पे बन गई, मतलब उन्होंने 27 रेस वो जो है जीत चुकी हैं, ठीक है, लुइस हैमिल्टन। बात समझ आई? अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। विश्व स्तर पर परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या है? ये देखिए, वो तो मैंने दिया ही नहीं, राइट आंसर यहाँ दिया ही नहीं। ये तो आपका 29 अगस्त है यहाँ पर, ठीक है। ये आप ऐसे कर लेंगे, ये आपका क्या जाएगा? ये है आपका 29 अगस्त, ठीक है। चलिए मैं इसको ऐसे कर देता हूँ 29, ठीक है। इसको जो आपका पीडीएफ मिलेगी तो उसमें मैं इसको सही कर दूंगा, ठीक है। तो 29 अगस्त आपका जो है राइट आंसर है। क्या आंसर है आपका राइट? 29 अगस्त जो है, 29 जो अगस्त है वो आपका राइट आंसर है, ठीक है। बात समझ आ रही है? चलिए, तो 29 अगस्त इसका जो है राइट, क्या है ये, चलिए, तो 29 अगस्त जो है इसका राइट आंसर है। बात समझ आई? तो विश्व स्तर पर परमाणु परीक्षण आप सभी जानते हैं, तो जो परमाणु परीक्षण होता है उससे ह्यूमन पर कितना इफेक्ट पड़ता है, तो उसके खिलाफ जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है कि ये परमाणु परीक्षण मत करो, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि संगठन द्वारा अपने जो पेंशन हैं जिनको पेंशन दी जाती है पेंशनरों के लिए मोबाइल ऐप पेंशन कॉर्नर बनाया है। तो पेंशन कॉर्नर किसने बनाया है? सीआईएसएफ। सीआईएसएफ क्या है? आपका सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, तो इसने बनाया है। मतलब जिन जिन लोगों के पेंशन जानी है तो उनके लिए एक मोबाइल ऐप है, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल जाएगी और साथ ही उस ऐप के थ्रू जो ही उनको जो है ऑनलाइन जो है पेमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, जो पेंशन जो उनकी आती है। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब बात आई है सीआईएसएफ की। तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में देखिए क्या है, इसके हेडक्वार्टर कौन है? इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली इंडिया में, मतलब इंडिया में ये इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। फाउंडर इसके कौन है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के पार्लियामेंट ने सीआईएसएफ की जो है स्थापना की है। फाउंडर 1969 में फाउंड किया गया था। एम्प्लॉयज़ के बारे में बात करते हैं तो 148,371 एम्प्लॉयज़ जो है एक्टिव हैं। ठीक है, और बात आपकी क्या है? मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल तो कौन है? अमित शाह। ये अंडर होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो है ये आता है। गवर्निंग बॉडी समय कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो यही आपकी मेन है। तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की जो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? ये होम मिनिस्ट्री, अमित शाह जिसके हेड है। फाउंडर कब बना? इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। और ये कब बना जो है ये किसने खोजा है? तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने खोजा है। और फाउंडर कब बना? 1969 में। ठीक है, बात समझ आई। चलिए अगला देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कोविड-19 महामारी के कारण भारत कवकज 2020 में भाग नहीं लेगा। यह अभ्यास किस देश ने आयोजित किया है? तो कवकज किसने किया है? रूस ने किया है। ठीक है, तो कवकज जो है रूस ने किया है। तो इसमें जो है काफ़ी देश भाग ले रहे थे, बट भारत ने जो है कोविड-19 की वजह से भाग नहीं लिया। बात आई है रशिया की। रशिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कैपिटल इसकी है मॉस्को। प्रेसिडेंट इसके कौन है? व्लादिमीर पुतिन। करेंसी यहाँ पे चलती है रूबल। प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाली मिशुतिन। कौन है? मिखाली मिशुतिन। और कॉन्टिनेंट ये किस कॉन्टिनेंट में आता है? तो यूरोप और एशिया दोनों में फैला हुआ है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाली मिशुतिन। कौन है? मिखाली मिशुतिन। ठीक है, बात समझ आई। तो ये था आज के करंट अफेयर्स। ठीक है, अब मैं थोड़ा आपको चैनल के बारे में बता देता हूँ। ये है आपका व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। तो आप अगर इस पर एक मैसेज करते हैं कि आई एम ए न्यू स्टूडेंट ऑफ केपीएस, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड करूँगा और यहाँ से आपको सारी पीडीएफ मिलती जाएगी। हम सभी की तैयारी करा रहे हैं, तो धीरे धीरे करके सारे जो वीडियो से अपलोड होते जाएंगे और पूरा कोर्स अपलोड होगा वो भी फ्री में। ठीक है, और ये आपका जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो इसे भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे कंटेंट आपका अवेलेबल रहता है। फेसबुक पेज को आप हमारे जुड़ सकते हैं उससे। और ये डेली करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। साथ ही अगर आप पीएससी कर रहे हैं तो फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स, ठीक है, तो फंड में लिखने का तरीका, करने का तरीका, ये दोनों यहाँ पे बता रखा है। और बैंकिंग वीडियो चल रही है। और साथ ही जो एसएससी है उसको भी हमने शुरू कर दिया है, तो सारे हम पढ़ा रहे हैं। तो आप जो है हमसे पढ़ सकते हैं। डेफिनेटली पूरा कोर्स कराएंगे और आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 7th 8th 9th 10th के मैथ और साइंस के जो क्वेश्चन है वो सारे अवेलेबल हैं यहाँ पर, और सारा कोर्स कराया जा रहा है। आपके जो छोटे भाई बहन हैं, आप जो है उनको यहाँ पे पढ़ने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात थी। तो थैंक्स फॉर बीइंग विद केबीएस एंड अपनी तैयारी जारी रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, अपनी तैयारी तक। ठीक है, तो थैंक्स फॉर बीइंग विद अस एंड आज के लिए इतना ही। फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।